तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में और आपकी जो ऊर्जा है वो भी पॉजिटिव होगी। तो आज की टैरोट कार्ड रीडिंग में क्या करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग क्या होने वाली है, चेक करने वाली हूँ मैं टैरोट कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। पहले से बता देना चाहती हूँ आपको, मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग किसके साथ रेजोनेट करेगी, किसके साथ कनेक्ट करेगी, ये सब चीजें आपको देखनी है। कितना कनेक्ट करती है कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। अगर आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊँ ताकि प्रॉपर तरीके से आपके साथ जो है वो कॉन्टेक्ट हो सके। और जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स के जरिए थैंक्स बोला है, उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच। तो अभी देख लेते हैं कि आपकी पर्सन की फीलिंग्स, उनकी नेक्स्ट एक्शन, उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। आगे आने वाले टाइम में आपकी फीलिंग्स क्या रहने वाली है, आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं एनर्जीज को क्लीन कर लेती हूँ ताकि पॉजिटिविटी जो है वो बनी रहे, एनर्जीज जो है वो क्लीन हो जाए, क्योंकि मैं पूरी तरीके से पॉजिटिविटी में बिलीव करती हूँ, एनर्जीज को क्लीन करने में बिलीव करती हूँ और ईश्वर पर भरोसा करती हूँ। तो चलिए थोड़ा सा एनर्जीज को क्लीन कर लेते हैं। तो इस वक्त मैंने एनर्जीज को पूरी तरीके से क्लीन कर लिया है, एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हो चुकी है। और अगर आप भी चाहते हैं हीलिंग, और आप भी चाहते हैं और क्लीन टैरो कार्ड रीडिंग, आप भी चाहते हैं अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप, अपने करियर के लिए जानना चाहते हैं फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है, तो आप भी ले सकते हैं। और अगर आप क्रिस्टल को जो है वो बाय करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी शादीशुदा लाइफ के लिए या फिर मैरिड के लिए, अगर आप क्रिस्टल चाहते हैं, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज है या फिर बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी फील होती है उसके लिए, या फिर आप अपने करियर के लिए, तो आप क्रिस्टल जो है वो बुक कर सकते हैं। और जब आप क्रिस्टल बुक करेंगे तो आपको एड्रेस देना होगा, देन उसके बाद क्रिस्टल जो है वो आपके घर में जहाँ पर आप एड्रेस देंगे वहाँ पर डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है प्रोसीजर रहेगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगी कि क्रिस्टल अगर आपको लेना है तो आप थोड़ा सा पहले अपनी एनर्जीज को क्लीन ज़रूर करवाएं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सीधा बोल देते हैं मैम मुझे क्रिस्टल जो है वो लेना है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि देखिए, क्रिस्टल आप लेना चाहते हैं आप बिल्कुल क्रिस्टल लीजिए, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी, आपको ले सकते हैं आप। लेकिन अगर आप अपने एनर्जीज के अकॉर्डिंग क्रिस्टल लोगे और एनर्जीज को चेक करके, तो ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। मतलब आप जो भी चीज़ में आपको, जैसे आपका करियर है, करियर में आपको चाहिए प्रगति, या फिर आप करियर में रुकावट फील कर रहे हो, जॉब नहीं लग रही है और अच्छा चाहते हो ब्राइट करियर, तो आप उसके लिए क्रिस्टल ले सकते हैं। लव लाइफ में अगर आपको रिलेशनशिप में, मैरिज में प्रॉब्लम्स है, तो आप एनर्जीज चेक कराकर उसके लिए क्रिस्टल जो है वो आप धारण कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा एनर्जीज को चेक करके आप क्रिस्टल जो है वो धारण करते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आता है। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। और जिसके लिए आप रीडिंग ले रहे हैं ना, तो उनका नेम जो है वो आपको जरूर लेना है ताकि आपके साथ वो एनर्जीज कनेक्ट हो सके। ठीक है, सेकंड चीज, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस रीडिंग को, ताकि रीडिंग के जरिए आपका जो एनर्जीज है वो पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इस वक्त की ऊर्जा क्या है। और अगर आपको नंबर चाहिए क्रिस्टल टैरो कार्ड रीडिंग एंड हीलिंग या ऑरा क्लीन के लिए मुझसे बात करने के लिए, तो नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप के जरिए आप डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं, रीडिंग चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट कार्ड ना बहुत ही खूबसूरत आया हुआ है, द लवर्स का। अनएक्सपेक्टेड आया है ये कार्ड, बहुत खूबसूरत कार्ड है भाई। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जो इंसान आपको छोड़कर चला गया था, या जिस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया था, आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में था, यस मैं उसी इंसान की बात कर रही हूँ जिसके साथ आपका लवर्स के कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत क्लोज रिलेशनशिप था। ये पर्सन मैरिज पार्टनर हो सकते हैं
ये पर्सन लव लाइफ हो सकती है इन पर्सन के साथ, हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग जगह पर मैरिड हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, लेकिन ये लवर्स का कार्ड आपके रिलेशनशिप की उस ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इंसान जिसका आपने नाम लिया है अभी अभी, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान आपकी जिंदगी में वापस आना चाहता है। मैं इस पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर भी आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को ना ऊर्जा मिल रही है उनके नेम की, तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मेरे को ऊर्जा मिलेगी मैं तुरंत आपके साथ ये ऊर्जा शेयर करूंगी। लेकिन द लवर्स का कार्ड बहुत ही प्यारी उस ऊर्जा को बता रहा है कि जो इंसान जिसने आपके प्यार को नहीं समझा, या एक टाइम के बाद जिसने आपको अवॉइड किया, इग्नोर किया, आपके साथ अपने बने बनाए रिलेशनशिप को तोड़ दिया, द लवर्स की एनर्जीज में है आज वो इंसान। या तो इनसे बात नहीं हो पा रही है, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर इस पर्सन की लाइफ में है ना कुछ ऐसा हो रहा है इस वक्त जिससे इस इंसान को आपकी कदर मालूम पड़ रही है, या ये इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा सोच रहा है। तो लवर्स का कार्ड रिप्रेजेंट करता है प्यार को, फीलिंग्स को, और एंजल की उस ब्लेसिंग को, है ना। एक तरीके से ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन आपका डेफिनेटली होगा इस इंसान के साथ, क्योंकि जिस तरह की ऊर्जा दिख रही है उसमें मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन एंड डिवाइन कनेक्शन की ऊर्जा नजर आ रही है, ठीक है ना। तो ब्लेसिंग है, मतलब ईश्वरीय कृपा, ठीक है ना। एक ईश्वरीय कृपा जो है वो इस कार्ड के जरिए मुझे मिल रही है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट स्थिति थी वो खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से। तो आई थिंक बहुत ज्यादा प्यार करते हो आप इस इंसान से, और बहुत ज्यादा क्लोज हो, एंड कहीं ना कहीं दिन रात, आप दिन भर या पूरी रात कह सकते हैं, मतलब हर टाइम आपके दिल और दिमाग पर ये इंसान छाया हुआ है। तभी द लवर्स का कार्ड यहाँ पर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ईश्वर ने ना आपकी प्रार्थना जो है ना, जो आप इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे थे ना, वो सुन ली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, और मैं उस पर्सन का नेम आपको बताने वाली हूँ जो आपकी जिंदगी में ना दोबारा से शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड पता है क्या क्या रहा है गाइस, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना। बहुत कुछ फेस किया है इन्होंने आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ठीक है ना। कुछ ऐसे थे ना इनके, कुछ ऐसे लोग थे इनके घर में या इनकी फैमिली में, या कोई ऐसा व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है जिसमें मतलब आपका साथ छोड़कर इन्होंने उसका साथ दिया, है ना। तो आज काफी कुछ अकेलापन फील कर रहे हैं ये पर्सन, बहुत पछता रहे हैं आपको छोड़कर, बहुत पछता रहे हैं आज ना। मतलब मैंने ये जो रीडिंग है वो आज मतलब तीसरी चौथी रीडिंग होगी मेरी मॉर्निंग से, है ना। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, है ना, क्योंकि जिस तरीके से ऊर्जा दिख रही है, ये कार्ड मुझे आज बहुत आया है, ठीक है ना। और इस तरह की जो ऊर्जा दिख रही है ना, वो यहाँ पर एक बेचैनी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। तो अभी मॉर्निंग का टाइम मुझे जो शो हो रहा है उसमें मुझे लग रहा है कि मॉर्निंग के टाइम में ना ये इंसान आज रो रहा था आपको मिस करके। और द लवर्स का कार्ड यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इस चीज को बता रहा है। हो सकता है कि आपको रीडिंग मॉर्निंग में मिले, नाइट में मिले, हो सकता है कि आपको आफ्टरनून में मिले, कभी भी मिल सकती है। लेकिन अभी जो सिचुएशन दिख रही है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं इतना बोलना चाहूंगी कि चौथी बार मेरे पास ये कार्ड आया हुआ है और सेम यही सिचुएशन दिख रही है। कोई एक इंसान है जो बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच कर ना वो बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो रहा है और बहुत ज्यादा पछता रहा है। क्योंकि पछता इसलिए रहा है क्योंकि इस इंसान की जिंदगी में ना कोई ऐसा इंसान है जो या तो आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है, लेकिन मुझे इस इंसान की जिंदगी में थोड़ा बर्डन दिख रहा है। तो मैं जरा एनर्जीज को थोड़ा डिटेल्स में जाऊंगी और जरा चेक करूंगी, ठीक है। एज डिफरेंस आपकी लाइफ में दिख रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है और मैच्योर एज भी मुझे काफी ज्यादा दिख रही है। तो आप या तो आपका मतलब जो एज है वो ज्यादा है और जो ये पर्सन है
इनका एज आपसे थोड़ा कम है। हो सकता है क्रॉस वाचर्स हो कि मतलब आपका एज कम हो, इनका ज़्यादा हो, लेकिन हाँ एज में डिफरेंस तो बहुत दिख रहा है। सेकंड ना हैंगमैन का कार्ड आया हुआ है। एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है जो कि मतलब जो दूरियों में भी, जो इतने दिनों की दूरियों में भी सडन मेल वाली सिचुएशन, मतलब सडन रियूनियन, ये स्थिति दिख रही है। दूसरा, ये पर्सन फैमिली के फोर्स की वजह से या किसी और फोर्स मतलब बर्डन की वजह से, आप समझ लीजिए, अगर इस पर्सन ने आपके साथ अपनी एंगेजमेंट या मैरिज तोड़ दी थी, शादी तोड़ दी थी, और ये आपका साथ छोड़ चुके थे, ठीक है ना, रीजन ज्यादातर में बर्डन ही आ रहा है, या आपस में आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और आपके बीच में तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई लेकिन इसका फायदा किसी तीसरे इंसान ने उठाया। फैमिली हो सकती है, कोई और पर्सन भी हो सकता है, लेकिन आप दोनों की जो कनेक्शन रहा वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा, लेकिन इन्होंने आपका साथ छोड़कर किसी और रिलेशनशिप में गए। अब वहां पर उस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है कि उस रिलेशनशिप में ये परेशान हो रहे हैं। एक तो इनके और उस इंसान के बीच में अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है। सेकंड, आई थिंक जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है ना, बाकी का पर्सनली भी एक बार जरूर चेक करवाना ताकि हम उस नतीजे पे पहुंच पाए कि आपके एनर्जीज में क्या है। लेकिन हाँ, जिसके साथ इनका रिलेशनशिप जुड़ा है, मतलब आपका साथ छोड़कर जिसके साथ एक कनेक्शन में आए हैं, चाहे फैमिली के बर्डन से आए हो या फिर कोई और रीजन, वो इंसान कार्मिक दिख रहा है मुझे। वो इंसान या वो पर्सन इनके साथ कार्मिक एनर्जीज में है। अभी जब कार्मिक एनर्जीज में है तो फिर सारी बातें ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि कार्मिक तो कहीं ना कोई ऐसी एनर्जीज होती है, उसको पूरा करने के लिए आते हैं कार्मिक, है ना। तो हो सकता है कि आपके कुछ कार्मिक एनर्जीज हो, कुछ उनकी कार्मिक एनर्जीज हो। ये कार्मिक एनर्जीज है जो आपके पर्सन के लाइफ में एंटर हुई है थर्ड पार्टी के रूप में। ये कार्मिक एनर्जीज के साथ आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है वो इस वक्त मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। उन दोनों के बीच में काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो खराब हो रही हैं वक्त के साथ साथ, धीरे धीरे। मतलब आप ये समझने की कोशिश कीजिए, आई होप कि मैं आपको समझा पाऊं कि ये पर्सन ने जब उस इंसान के साथ कनेक्ट हुआ या उस इंसान के साथ बातचीत की, तब बहुत सारी चीजें इस इंसान ने, आपके पर्सन ने उस पर्सन की जानी। कहते ना कि जब तक आप डीपली किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस सामने वाले की एनर्जीज कैसी है आपके लिए, है ना। तो वैसे मतलब अगर हम उस एनर्जीज को देखा जाए जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज है, तो वो काफी ज्यादा शो ये करने में लगा रहता है या लगी रहती है कि मतलब वो एक बहुत मतलब उनका ध्यान रखने वाले केयरिंग पार्टनर के रूप में साबित कर देंगे, लेकिन वो ऐसा है नहीं। तो आपके पर्सन और जो ये कार्मिक एनर्जीज दिख रही है थर्ड पर्सन के रूप में, तो वो काफी ज्यादा झगड़े या काफी ज्यादा आर्गुमेंट, बहस उन दोनों के बीच में, या ईगो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि वो आपके साथ इतने टाइम तक रिलेशनशिप में रहे, ठीक है ना, वो आपके इतने करीब भी रहे, उन्होंने आपका बिहेवियर भी देखा, आपका प्यार भी देखा, आपकी केयर भी देखी, तो मतलब उनको ये फील हो रहा है कि इतना अच्छा रिलेशनशिप रहा, बट उसके बाद भी उनके दिमाग में या उनकी एनर्जीज न जाने क्या हुआ उन्हें कि उन्होंने आपके प्यार को ठुकरा कर, आपके रिलेशनशिप को तोड़कर किसी और रिलेशनशिप में चले गए। तो वो एक पछतावा होता है ना, वो पछतावा यहाँ पर शो हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पर वो पछतावा। तो अब आपको छोड़कर ये पर्सन काफी ज्यादा हर्ट हो रहे हैं, और इन्हें अब ये एहसास हो रहा है कि मतलब आज जब वो थर्ड पर्सन या जो कार्मिक रिलेशनशिप उनके साथ जो जुड़ा है वो उसके साथ इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो फ्यूचर में क्या होगा, है ना। तो ये सोचकर आपके पर्सन बहुत पछता रहे हैं, और पछताने के साथ साथ उनका जो एक्शन है वो भी दिख रहा है।
मूड बहुत स्विंग होता है, रात रात भर जागते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं और उनको ये लगता है कि मतलब वो आपके साथ अपनी शुरुआत करते रिलेशनशिप की, आपके साथ आगे जाते हैं, उनकी जर्नी तो कुछ और ही बात होती है। तो ये जो एनर्जीज है ना आपके पर्सन की, वो हर्ट हो रही है इस वक्त, आपके बारे में सोच सोच कर उनको हर्ट हो रहा है कि मैंने ठीक नहीं किया आपके, मतलब इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके पैर को छोड़कर ठीक नहीं किया। तो अब वो मतलब माफी मांगने वाली एनर्जीज में तो है, लेकिन अभी आई होप कि आपके साथ एक्शन नहीं हुआ होगा, आई थिंक, लेकिन होगा जरूर। तो ये इंसान जो है ये काफी ज्यादा मतलब सैड एनर्जीज में दिख रहे हैं और इनके ऊपर दबाव है। इस दबाव की वजह से ये अपनी फीलिंग आपके साथ भले ही शेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन मन में ये आपके लिए इनकी जो ऊर्जा है ना वो पॉजिटिव हो चुकी है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड है कि इन्होंने क्यों आपके प्यार को नहीं समझा और ना समझने के बाद ऐसा हुआ, ठीक है ना। तो द मून का कार्ड है, तो मून की भी एनर्जीज है यहाँ पर। मूड बहुत स्विंग हो रहा है, आपको सोचकर, कल रात की भी एनर्जीज आ रही है, आपको सोचकर सोए नहीं है ये पूरी रात, ओवर थिंकिंग में गुजारी है इन्होंने, है ना। मैनिफेस्ट बहुत किया है और जिस तरीके से दिख रहा है ना कोई रिचुअल भी इन्होंने किया, कोई उपाय किया है, कोई मंत्र जाप किया है, ताकि ना मतलब ईश्वर को ध्यान करते हैं ना हम, तभी ब्लेसिंग आती है। तो ईश्वर का ध्यान इन्होंने बहुत किया है और बार बार मतलब दुआ में आपको ही मांगा है इन्होंने। इस तरह की ऊर्जा इनकी ना दिख रही है। तो अगेन 5 ऑफ कप्स, अगेन अगर 5 ऑफ कप्स आया है तो आप समझ सकते हो कि ये वो इंसान है जिस इंसान ने आपके साथ एक टाइम बहुत ज्यादा मतलब क्लोज रहा और कुछ लोगों की वजह से या आपसी आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इस इंसान ने आपका साथ छोड़ दिया और आज ये खुद इस चीज को महसूस कर रहा है। सबसे बड़ी चीज तो मैंने जैसे आपको कुछ बताया क्लू की एज डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है, साथ ही लॉन्ग डिस्टेंस में है ये इंसान, ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जीज में हो सकते हैं आपके साथ, ठीक है। किसी ऐप के थ्रू आप दोनों मिले हो, आप दोनों को जो मतलब मिलन हुआ है, जो आपका कनेक्शन जुड़ा है, वो मुझे ज्यादातर ना ऐप के थ्रू दिख रहा है, किसी भी ऐप के थ्रू। या तो देखिए ऐप बहुत सारी मतलब इस तरह की एनर्जीज आ रही है, सोशल ऐप्स दिख रहे हैं, या तो आप मैरिज वगैरह जो ऐप्स होते हैं उनके थ्रू मतलब जहां तक दिख रहा है वो कनेक्शन हुआ, म्यूजिक ऐप के थ्रू जुड़े हो, लाइक सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐप्स हैं, उनके थ्रू कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग हुआ है, बातचीत भी अच्छी हुई है मुझे जो दिख रहा है ना, क्योंकि सैड दिख रहे हैं ना ये, तो पास्ट की कुछ चीजों को सोचने के बाद ही 5 कप्स में आ रहे हो, ठीक है। और ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं आपको जो क्लू दे रही हूँ ये आप देख सकते हो, इसको आप, और आप बताना कि आप कैसे आप कनेक्ट में आए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मतलब मुझे दिख रहा था मैंने वो आपको बता दिया है, आप कैसे कनेक्शन में आए थे वो आप बताना, कैसे कनेक्ट हुए थे आप, ठीक है ना। बैलेंस बनाना चाहते हैं ये, ठीक है ना। मुझे मतलब मुझे ना कुछ पॉलिटिक्स की एनर्जीज आ रही है, क्योंकि ये कई बार इन्होंने आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं तो मेन वर्किंग प्लेस पे तो नहीं है आपकी पर्सन, क्योंकि वर्किंग प्लेस पर भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्किंग प्लेस में ना मतलब काफी पॉलिटिक्स रखते हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो आपके और आपके पर्सन के बीच में ना जो प्यार है उसके लिए काफी ज्यादा मतलब मिसगाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए हो सकता है मिसगाइड कर रहे हो या कुछ पॉलिटिक्स वाली एनर्जी से। दूसरी चीज ना, आपका अगर किसी के साथ कोई जैसे फ्रेंड्स वगैरह है, किसी फ्रेंड से आपकी नहीं बन रही है, किसी फ्रेंड से आपका साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो आप कुछ फ्रेंड्स दिख रहे हैं कॉमन जिन्होंने मिसगाइड कर दिया आपके पर्सन को, थोड़ा उसका व्यवहार चेंज हो गया है, तो इस तरह की सिचुएशन शो हो रही है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन बैलेंस वाली एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि इतना कुछ हो जाने के बाद आज जब इनकी लाइफ में डिस्टरबेंस हो रहा है तो इन्हें बहुत ज्यादा मतलब ये फील हो रहा है कि जिनको इन्होंने बहुत ज्यादा अपना समझा वो इतने अपने थे नहीं, जो इनके दिमाग में लग रहा था कि हाँ मेरे अपने हैं। तो एक टाइम की बात कहते हैं ना कि इंसान की कदर मालूम पड़ ही जाती है ना। तो वो सिचुएशन दिख रही है। तो अब ये पर्सन बहुत छोड़कर ना आपका साथ बहुत पछता रहे हैं और अब इनको मतलब
जहां तक मैं देख रही हूँ ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ना, इनका जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, अगला कदम होगा, वो आप देख लीजिएगा। ये कैसे भी कांटेक्ट करेंगे और कैसे भी माफी मांगेंगे, लेकिन ये कांटेक्ट करके वापस से ना आपकी जिंदगी में अपनी जगह बनाएंगे जरूर, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है ना। तो ये माफी मांगने वाली एनर्जीज में है, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि हाँ मिस्टेक्स तो इनसे हुई है, और वाकई में हुई भी है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड बता रहे हैं अचानक से ब्लॉक कर देना, इग्नोर कर देना, व्यवहार बदल लेना, तो ये सब चीजें। और दूसरी चीज ना, मतलब एक तरीके का ना बर्डन जो दिख रहा है ना, अगर वो बर्डन को शेयर कर देते तो शायद आप और ये मिलकर अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ कर सकते, बट इन्होंने शेयर ना करके वो एनर्जीज को मतलब स्टॉप लगा दिया, ब्लॉक कर दिया, बात इग्नोर कर दी, कुछ बोले नहीं, साइलेंस हो गए। वो चीज का इनको लग रहा है कि मुझे ना कुछ कहना चाहिए था, आपको शेयर करना चाहिए था, इनको ये लगता है। तो इसलिए और इन्हें पछतावा हो रहा है कि इन्होंने बिना कुछ कहे आपका दिल दुखा दिया, और आपने पूछा भी, कॉल भी किए, मैसेज भी किए, उसके बाद इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। अब जाके जब इतने दिनों के बाद इनको जब समझ आ रहा है, तब इन्हें लग रहा है कि मतलब शेम फील होता है ना कि हाँ भाई, एक इंसान ने मुझसे बहुत पूछा भी था, बहुत बार फोन भी किए थे, कॉल भी किए थे, सामने भी आकर उसने पूछने की कोशिश की, बट मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया। अब आज जब मुझे पता चल रहा है उसकी अहमियत, तो सेम फील हो रहा है कि अब मैं कैसे उससे कहूँ कि हाँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे माफ कर दो। तो आपको छोड़कर बहुत पछता रहे हैं ये। चलिए अब आ जाते हैं इनके नेम पर कि किस अल्फाबेट से इनका नेम शुरू होता है, और आज ना अच्छे से मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर ना मैरिज की एनर्जीज आई हुई है, तो रुकी हुई मैरिज अगर है तो मैरिज होने के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर। सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फाबेट जो नजर आ रहे हैं इसमें पी सबसे पहले, एल, अल्फाबेट डी, एस, आर, वाई, वाई एन, एस दोबारा बोलूंगी मैं, ए है, जी है, के है, एम, एन है, एक्स है, टी है, एफ है, ए है। काफी सारे अल्फाबेट मुझे नजर आ रहे हैं, और अगर आपके पर्सन के अल्फाबेट का नाम नहीं है तो मैं कुछ आपको नंबर्स भी बताती हूँ। नंबर्स भी अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप एनर्जीज से जरूर चेक करवाएं क्या ये एनर्जीज आपकी है। तो नंबर्स है यहाँ पर। आप ये जो नंबर मैं बताने जा रही हूँ, ये आपके पर्सन की बर्थ डिटेल्स हो सकती है, बर्थ का नंबर हो सकता है, आपका लकी नंबर हो सकता है, आपके मिलने का नंबर हो सकता है, बिछड़ने का नंबर हो सकता है, कॉन्टेक्ट में आने का नंबर हो सकता है। लेकिन ये नंबर आपसे रिलेट करे तो बताना जरूर, ठीक है। नंबर है सबसे पहले नंबर 7, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 3, ये नंबर है, ठीक है ना। तो ये नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। रियूनियन से रिलेटेड भी कुछ साइन दिख रहे हैं। एक तो नाइट में बहुत ज्यादा मिस करना, और सुबह उठते ही ये एहसास होना कि रात भर में इनका कॉल या मैसेज आया जरूर होगा, इन्होंने अनब्लॉक किया जरूर होगा। तो ये दो बहुत बड़े साइन है। दूसरी चीज, आपके पर्सन का नेम अगर आपको बार बार दिख रहा है, या फिर आपको ये एहसास हो रहा है किसी के भी कॉल आने का या किसी के भी मैसेज आने का, ये एहसास हो रहा है कि उनका कॉल आया ही आया होगा या उनका मैसेज आया ही होगा, तो एक बिग साइन है, ये एक बिग साइन, ठीक है। तो आई होप कि आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो कनेक्ट हुई होगी, और डिटेल्स के लिए आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, ताकि जल्द अच्छे से क्लियर होकर जान पाए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।